जलती है दूसरे का सुख देख करके, और संत की छाती जलती है दूसरे का दुख देख करके। इसलिए छाती जलने लगी, और छाती जलने लगी तो बड़ी लंबी सांस भरते हुए कैकेयी जी के, महारानी के महल में पहुंची। कैकेयी जी ने कहा हंस करके, कैसी उदास होके आ रही हो, लगता है लक्ष्मण जी ने कुछ उपदेश दे दिया क्या तुमको? लक्ष्मण जी टाइट रहते थे, जानते थे अयोध्या में अभी कभी गड़बड़ी हुई तो इसी की वजह से होगी। कहे क्यों? मंथरा लोभ की प्रतीक है, लोभ, और लोभी आदमी सामने से बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। मंथरा सामने से बिल्कुल सीधी है, लेकिन पीछे से कुंवर है, कुंवर टेढ़ी है। ये लोभी आदमी सामने से बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करता, मैं तो कुछ लेता ही नहीं, फ्री ऑफ कास्ट सेवा देश की, धर्म की कर रहा हूं। और जब पीछे मुड़ोगे ना पता चलेगा कुंवर है, पीछे लेता है बाबा, वैसे कह रहा है कुछ नहीं लेता। ध्यान दीजिएगा, ये लोभ वृत्ति सामने से सपाट दिखाई देती है, लेकिन पीछे से टेढ़ा होता है। और मंथरा ने कहा, जानती नहीं हो? कैकेयी ने कहा क्या? अरे कह भय पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोहिसन आजू, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हूँ बस नाह तुम्हारे। आपका बेटा जो है इसमें विदेश है, ननिहाल में है, और राजा और महारानी कौशल्या क्या कुछ खिला रहे हैं तुमको कुछ पता है? कुछ मालूम है? धड़क गया कलेजा महारानी कैकेयी का। सब है रानी कह सिकिन। महारानी कैकेयी ने कहा दासी सही सही बता, सही सही बता, सब कुशल है ना? तो सबसे पहला नाम कैकेयी किसका ले रही है? ध्यान दीजिएगा, जो सुधी रामायण के श्रोता है ध्यान दे। सब है रानी कह सिकिन कुशल राम। अरे मेरा नाम कुशल से तो है ना? कैकेयी का सगा बेटा भरत है, भरत के लिए नहीं चिंतित है, सबसे पहले कुशलता राम की पूछ रही है। सब है रानी कह सिकिन कुशल राम महिपाल, और लखन भरत रिपुत मन सुनी भाकुबली मूर साल। पहले महारानी कैकेयी ने राम का कुशल पूछा, फिर दशरथ जी का कुशल पूछा, फिर लक्ष्मण का कुशल पूछा, तब भरत का पूछा। माताओं, ये है हमारी ज्वाइंट फैमिली, ये है हमारा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, अपने से दूसरे को ज्यादा महत्व देते रहोगे, परिवार संगठित रहे। और जिस दिन दूसरे से अपने को ज्यादा महत्व देने लगोगे, उसी दिन परिवार टूट जाए। दो भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम था, छोटा भाई भी उस दिन घर पे था, बड़ा भाई दो आम लिया हाथ में। एक बेटा बड़े भाई का था, दूसरा बेटा छोटे भाई का था, और आम दोनों हाथों में है बड़े भाई के। सोचा बुला के बच्चों को दे दूं, और बच्चे को बुलाए तो दाहिने हाथ का जो आम था वो बड़ा था, लेकिन इनका बेटा बाएं से आकर भाग रहा था आम लेने के लिए, और छोटे भाई का बेटा दाहिने से भाग रहा था आम लेने के लिए। ये छोटा भाई दूर से देख रहा था, आम दाहिने हाथ का बड़ा था। बड़े भाई ने सोचा कि ये बड़ा वाला आम कहीं भतीजे को न मिल जाए, इसलिए हाथ को इस तरह से कर दिया, और जैसे हाथ इस तरह से हुआ, बड़ा वाला आम इनके बेटे को मिल गया, छोटा आम छोटे भाई को, बच्चे को मिल गया। छोटे भाई की निगाह पर उसने कहा, भैया
आज तक आपने परिवार चलाया, बहुत अच्छी बात। अब आप हमें मुक्त कर दीजिए। बहुत समझाया बड़े भाई ने। उन्होंने कहा नहीं, हमने आंख से देखा, जहां सुमत तह संपत्ति नाना, जहां कुमत तह विपत्ति निदाना। माताओं, हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन दूसरे को महत्व दोगे, दूसरा आपको सर पर बिठा कर रखेगा। और आज महारानी कहती है कितनी अच्छी, कितनी अच्छी। कहीं मेरा राम तो कुशल से है ना, समय राम निकल कुशल राम महिपाल लखन भरत रिपुदमन सुनि, भाग कुंवरी बुरसाल। कुंवरी को लगा जैसे कोई भाला भोंक दिया हो इसके कलेजे में, चाकू मार दिया। कुंवरी ने कहा महारानी, संसार की सारी माताएं अपने बेटे की चिंता करती हैं और तुम सौत के बेटे की चिंता कर रही। तो बड़ी सुंदर बात कैकेयी जी ने कहा। कैकेयी जी ने कहा, मंथरे जानती नहीं हो, राम कौशल्या से ज्यादा हमको मानते हैं। मोह पर करनी सने सगी मां कौशल्या से ज्यादा हमको मानते हैं। मैंने परीक्षा ले लिया। मंथरा ने जीभ को दांत से दबा दिया। उसने कहा वाह, अब आप पकड़ में आ जाएंगे हमें। ध्यान देना, कुटिल कुटिल है। वो सोच रही है कैकेयी जी ने परीक्षा लिया क्यों? जब इनको राम पर संदेह हुआ होगा तब। और अगर एक बार संदेह हो गया है तो मैं दोबारा संदेह पैदा कर दूं। याद रखना बंधुओं, कुछ लोग स्वर्ग का सुख भोग करके इस दुनिया में आए और कुछ लोग नर्क का दुख भोग करके इस संसार में मनुष्य बने। दोनों के लक्षण बताते हैं कि ये आदमी स्वर्ग भोग कर आया है कि नर्क भोग कर आया। अब बता दूंगा तो अभी लड़ाई हो जाएगी। यहां बताना ठीक नहीं है, लेकिन जान जाओ स्वर्ग से जो सुख भोग के मनुष्य बने हैं उनमें क्या क्वालिटी होती, उनमें क्वालिटी होती, उनके शरीर में क्वालिटी होती। नोट करो, पड़ोसी को मत देखिएगा कि उसकी गुहाई की नहीं, अपना देखो कि आप स्वर्ग वाले हैं कि नरक वाले। आप देखो, अपने को देखो, बगल वाले को कतई मत ध्यान देना, अपने को देखो। मैं लक्षण बोल रहा हूं। स्वर्ग स्थिता नामी है जीवलोके चत्वारि चिन्हानि बसंति देहे। स्वर्ग से आए हुए लोगों के शरीर में 4 चिन्ह मिलते हैं। कहें क्या? दान प्रसंगो, दाता देने वाला, हाथ उसका खुला होता, दाता है, दानी है। और आजकल तो लोग ऐसे हैं कि अब हम क्या बताएं आप, गजब। एक बार एक सज्जन जो है आरती में डालने के लिए सिक्का निकाले 1 रुपए का। सोचे डालूं कि ना डालूं, डालूं कि ना डालूं, डालूं कि ना डालूं। इसमें 5 मिनट लग गया और तब मुट्ठी खोल रहे तो देख रहे पसीना हो गया। कहने लगे रो रहे हो? मैं नहीं डालने का। काहे को रो रहे हो? फिर जेब में। ऐसे ऐसे लोग हैं, इनसे श्री रामकृष्ण मंडल का ये सत्संग होगा है? इनसे होगा नहीं। अरे मेरे पांचाली भगवती द्रौपदी ने जरा सा साड़ी का टुकड़ा दिया था कि जरा सा,
सरकार के हाथों में चोट लगी थी श्याम सुंदर के, जरा सा हमारे कन्हैया ने कहा, बहना तूने 2 बूंद खून के लिए अपनी इतनी बेशकीमती साड़ी को खराब कर दिया। द्रौपदी ने कहा, भैया खून की कीमत नहीं है, आप साड़ी की कीमत देख, जरा से टुकड़े के बदले में हमारे सरकार साड़ी नहीं साड़ियों का पहाड़ खड़ा कर दिया जी, साड़ियों का बड़ा पहाड़ कर दिया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। भगवान के लिए, धर्म के लिए, सत्संग के लिए, समाज के लिए, परहित के लिए थोड़ा सा देखो, देकर 1000 गुना वापस मिलेगा जी, 1000 गुना वापस मिलेगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, गर्मियों में आपने देखा होगा नदी जहां से निकलती है वहां भी खुली होती है, और जहां जाके मिलती है वहां भी खुली होती है, कोई मेड़बंदी नहीं होती। लेकिन तालाब चारों तरफ से बंधा होता है, अपना पानी बाहर नहीं जाने देता, सावधान रहता है। लेकिन जून के महीने में जहां नदियों में पानी बरकरार रहता है वहीं तालाब सूख जाता है, बंदरों सूख जाता है। जो अपने धन की इस तरह से मेड़बंदी करके रखते हैं तालाब की तरह, उसका धन उसी तरह से सूख जाता है जैसे तालाब का पानी सूख जाता है। और जब तालाब का पानी सूखता है तो तालाब की तलहटी में दरारें फट गई होती हैं, दरारें फट जाती। किसी ने पूछा, महाराज ये तालाब में दरारें फट गई है? संतों ने कहा, नहीं, नदी के पानी को देखकर तालाब का कलेजा फट गया है। इतना बचाने की कोशिश किया, नहीं बचा पाया, और ये समाज के लिए बहती रही और आज भी बह रही है। धर्मानुरागी बंधुओं, जो समाज के हित के लिए इस तरह से खोल के रखता है उसका कभी धन सूखने वाला नहीं है, कभी नहीं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। और आज हमारी मैया करे मोपर करे स्नेह विशेखी, मैं कर पीठ परीक्षा देखी। मंथरा ने कहा, देवी वो समय बीत गया। जो पानी कमल को खिला देता है, पानी में जब तक कमल होता है सूर्य कमल को विकसित करता है, खिला देता है। लेकिन वही पानी जब सूख जाता है तो वही सूर्य कमल को जला देता है। वही सूर्य, जब तक आप सत्ता के जल में हैं, जब तक आप महाराज के सत्ता के पानी में हैं, तब तक ये राम आपको प्रसन्न कर रहे हैं। जिस दिन ये सत्ता का जल सूखेगा, यही राम आपको जला करके रख। इसलिए इतना भयंकर रूप खड़ा किया, घबरा। याद रखना, वशिष्ठ जी जब राजमहल में कथा कहने सुबह बैठते थे तो सबसे पहले मछिया लेकर के ये मंत्रा बैठती, सबसे पहले 100 कथा सुनाया उसने, 100 कथा सुना दिया। रच पच कोटिक कुटिलपन कीन है कपट प्रबोध, और कहसी कथा सत सवती के 100 सौतों की कथा सुनाया, और कथा नहीं सुनाया, सौतों की कथा सुनाया। 100 कहसी कथा सत सवती के, जेहि विधि बाढ़ विरोध। नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा, जो नीच की सेवा करता है जानो नरक से आया हुआ है, नरक से आया। इसलिए नीच की सेवा ना करना। महारानी का विचार कितना उत्तम, लेकिन मंथरा जैसे निकृष्ट के साथ बात कर रही हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई मैया की। घबरा गई, कहने लगी, मंथरी क्या करूं, मैं इस समय तो बही जा रही हूं, बही जा रही, तू ही आधार बन सकती है, तू चाहे तो हमको रोक ले,
नहीं मैं तो बह जाऊंगी। मंथरा ने कहा महारानी चिंता मत करिए, मेरे रहते। आपको ध्यान नहीं है क्या? कैकेयी जी ने कहा क्या? अरे कहे दुई बरदान भूप सहन धाती, दुई बरदान भूप सहन धाती, दुई बरदान भूप सहन धाती, मागऊ आज जुड़ावऊ छाती, मंथरा ने कहा तुई वरदान भूप संथाती, माग हुआ जुड़ावहु छाती, छाती शीतल करो। हमारे श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में बंदिनी जनक नंदिनी से मिल करके जब राघव के पास आने लगे तो हमारी मैया से नहीं रहा गया। मैया ने कहा हनुमान तुम तात कहते अब जाना, तुम भी अब जा रहे हो? अरे बेटा तो ही देख शीतल भाई छाती, जब से तुमको देखी हो मेरी छाती शीतल हो गई। संत की छाती शीतल होती है सज्जन लोगों के मिलने से, और दुष्ट की छाती शीतल होती है दूसरे को कष्ट मिलता है। याद देखना, संत भी कष्ट देता है और दुष्ट भी कष्ट देता है। एक बार शनि ने फोन किया भगवान विष्णु कि मैं आपके पास आ रहा हूं। लक्ष्मी ने कहा बड़ा खतरनाक है और कह रहा मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या करना चाहिए? विष्णु जी ने कहा आने दो, कोई चिंता की बात नहीं। भगवान नारायण ने कहा आओ शनिदेव आओ आओ, बैकुंठ में तुम्हारा स्वागत अभिनंदन। और शनिदेव जब आए कहने लगे महाराज बहुत दिन से सोच रहा था, एक प्रश्न पूछना था आपसे, मारे संकोच के कभी नहीं पूछा। नारायण ने मुस्कुरा के कहा काहे को संकोच कर रहे हो, जो पूछना है पूछो। तो शनि ने कहा महाराज बहुत दिनों से इच्छा है, आप आज बता ही दीजिए कि आपको मैं ज्यादा सुंदर लगता हूं कि लक्ष्मी जी ज्यादा सुंदर लगती? ये भी कोई प्रश्न हो? आप किसी के घर जाओ और आप कहो कि आपकी पत्नी ज्यादा सुंदर लगती है कि मैं ज्यादा सुंदर लगता हूं, सुनने वाला कहेगा बड़ा बेढंगा आदमी है, ऐसा प्रश्न कर रहा। लेकिन शनि ने पूछ दिया महाराज जी मैं ज्यादा सुंदर लगता हूं कि लक्ष्मी जी आपकी ज्यादा सुंदर आपको लगती हैं? सरकार मुस्कुराए, कहने लगे शनि जी एक काम सौंप रहा हूं, आपको भी और लक्ष्मी को भी, दोनों करके आओ तो बता दूं कौन सुंदर लग रहा है। कहने लगे ठीक है महाराज। कहीं सामने स्फटिक पत्थर है, तुम भी छू के आओ और लक्ष्मी भी छू के आए तो अभी बता देता हूं। लक्ष्मी जी भी छू करके आई और शनि भी स्फटिक पत्थर छू करके नारायण के पास आए। कहने लगे महाराज अब बता दीजिए। तो कहे सुनो, जब लक्ष्मी जी पत्थर छूने जा रही थी तब हमें अच्छी नहीं लग रही थी, जब लक्ष्मी जी पत्थर छू के हमारी तरफ आ रही थी तब अच्छी लग रही थी, और जब तू पत्थर छूने जा रहा था तब सुंदर लग रहा था। दुष्ट जब दूर जाता है तब सुंदर लगता है, और लक्ष्मी जी जब नजदीक आती हैं तब सुंदर लगती है। मिलत एक दारुण दुख देही, अब बिछुरत एक प्राण हर देही। संत जब बिछुड़ने लगता है तब दुख देता है, और दुष्ट जब मिलने लगता है तब कष्ट देता है। कष्ट दोनों देते। तो निवेदन कर रहा था आपसे, और आज मंथरा ने याद दिलाया देवासुर संग्राम में जब महाराज दशरथ के रथ की धुरी टूट गई थी, चक्का टूट चुका था, धुरी टूट चुकी थी, महाराज जी गिर जाते, प्राण निकल जाता, आपने अपनी 2 उंगलियों लगा दिया धुरी के साथ और चक्के को गिरने नहीं दिया, और महाराज जी सकुशल युद्ध भूमि से वापस आ गए।
महाराज जी ने उसी दिन कहा था ये वरदान, जो भी चाहो दो वरदान तुम कभी मांग ले। आज याद दिला रही है, दो वरदान भूप संठाती मां को हुआ जुड़ा हुई छाती। समझ में आया? कैकेयी ने कहा बिल्कुल समझ में। कहे क्या वरदान मांगोगी? कहे पहला वरदान बेटे को राज्य और दूसरा वरदान सौत के बेटे को जंगल। समझ में आ गया? कैकेयी ने कहा हाँ। तो कहे कैसे मांगोगी? कहे कैसे महाराज जी आएंगे वैसे मांग लूंगी। मंथरा ने कहा मूर्खता मत करना, जैसे आएंगे वैसे मांगोगी तो तुरंत इनकार कर देंगे। फिर मंथरा ने चाबी दिया, अगर तुरंत मांग दोगी तो तुरंत इनकार कर जाएंगे। भूपति राम शपथ जब करई तब मांगो जय वचन न करई। जब तक महाराज दशरथ राम की सौगंध खा के न कहें कि जो कहोगी दूंगा, तब तक कभी वरदान मत मांगो। समझ में आ गया? कैकेयी ने कहा हाँ। जब चलने लगी उसने कहा फिर दूसरी मूर्खता कर रही हो। क्या मतलब? कहीं इस देश कीमती साड़ी में जा रही हो कोप भवन में? कोप भवन का अपना एक यूनिफॉर्म होता है, एक ड्रेस होता है। इस कीमती साड़ी में जा रहे? मोटी साड़ी पहनो पुरानी। कैकेयी ने कहा हमारे पास मोटी पुरानी साड़ी तो नहीं है। तो मंथरा ने कहा हमारे पास है, अपनी साड़ी हमको दो और हमारी साड़ी तुम पहनो। ये महारानी का वस्त्र और अपना वस्त्र दासी वस्त्र पहना था। और जब ये कहा था तो कैकेयी ने कहा पुण्यस कबहू कहस घर थोरी, तब धर जीव कहावू तोरी। आइंदा फिर तुमने अगर कह दिया हमारे घर में फूट डाला तो तुम्हारी जीभ निकाल लूंगी। जीभ, एक सज्जन कहने लगे महाराज पूरे शरीर में केवल जीभ बिचारी ऐसी है जिसमें कोई हड्डी नहीं, सबसे कमजोर है। हमने कहा हड्डी तो नहीं है, लेकिन जब चाहे पूरे शरीर की हड्डी तोड़वा सकती। हड्डी तो नहीं है इसमें, लेकिन ये जब चाहे पूरे शरीर की हड्डी तोड़वा सकती है। किसी सज्जन पुरुष को 10 गाली दे दो, बिना निःशुल्क हॉस्पिटल पहुंच जाओ आराम से। मैंने एक दिन कहा था भैया अगर पानी फिल्टर करके पीते हो तो पानी भी फिल्टर करके बोलो, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, जीवन सुंदर हो जाएगा। और आज मंथरा ने जैसे कैकेयी ने कहा तब धरती ने काम तोरी पुण्यस कबहू कहस घर थोरी। ऐ घर छोड़ने वाली दासी तेरे जीभ निकलवा दूंगी। उसी समय दांत से जीभ को दाबा और कसम खाया महारानी मेरी जीभ तो नहीं निकलवा पाओगे, लेकिन मैं कसम खाती हूं कि मैं अपनी जीभ से जो बोल रही हूं वही बोल तुम्हारी जीभ में फिट कर दूंगी। जो मैं बोल रही हूं वही तुम बोलने लगे। अब बुलवा दिया कैसे? बुलवा। इसलिए दुष्टों का संग छोड़ के धर्म लगे। ये किसी के नहीं, आपका जीता जागता संसार खुशियों का संसार न बना दो। सावधानी रखो, बच्चों पर सावधानी रखो। और आज मंथरा का वस्त्र पहन के कोप भवन में गई और महाराज जी सांझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गए। जैसे पहुंचे दासी ने कहा कोप भवन में, महाराज जी को उसी समय गो बैक होना चाहिए था तुरंत। कोप भवन में पता नहीं क्या हो और सुबह राज्याभिषेक होने वाला, तुरंत महाराज जी को वापस होना चाहिए था तुरंत। लेकिन गलती कर गए। महाराज दशरथ कैकेयी के भवन में जाना। महाराज दशरथ के अंदर काम है और कैकेयी के अंदर लोभ और क्रोध दोनों है बंधुओं। तो काम क्रोध और लोभ ये नाथ नरक के पंथ।
बच सकती है अयोध्या? नहीं। और पहुंचते बोल रहे हैं कि भामिनी भयो तो रमन भावा घर घर नगर, आनंद बधावा घर घर नगर, आनंद बधावा। समय नहीं है, मैं आपको बताता भामिनी क्यों बोल रहे हैं। खैर बहुत मनाने की कोशिश की है, कैकेयी नहीं मानी और अंत में राम की सौगंध खा गए, जो कहोगी वो पूरा करूंगा। और जैसे राम का सौगंध खाए, कैकेयी ने कहा महाराज आपको कुछ याद है कि नहीं? दशरथ जी ने कहा मेरा स्वभाव बड़ा सीधा है, मैं भूल जाता हूं, बताओ तुम्हें याद है तो बताओ। तो दो वरदान का याद दिला दिया। दशरथ जी ने कहा दो क्या 4 मांगे 4? उन्होंने कहा नहीं महाराज जी 2 ही में संतोष कर दूं, 2। कहीं क्या? तो कैकेयी ने कहा सुनऊ प्राणपति भावत जी का दे हुए कबर, भरत टीका दूसर बर, मागहु कर जोगी पूर्वनाथ, मनोरथ मोदी तापस बेश, विशेष उदासी 14 बरिस, राम बनवासी 14 बरिस, राम बनवासी। यही है अनर्थ। अपने बेटे को राज मांगती कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राम के लिए बन। महाराज दशरथ ने कहा अरे क्या कर रही हो? कहु तजिरोष राम अपराधु सबको कही, राम सुख साधु। सब लोग राम को साधु कहते हैं, कौन सा राम ने अपराध कर दिया? तो कैकेयी ने कहा महाराज साधु कहते हैं ना? कहे हाँ। कहे मैं भी राम को साधु कह रही हूं। साधु हैं इसीलिए तो जंगल में भेज रही हूं, साधु का घर में क्या काम? जब तुम और राम भी साधु हो, जब सब ही ऐसा कहते हैं, तो घर में रहना ठीक नहीं। साधु तो वन में रहते हैं, तो घर में रहना ठीक नहीं। साधु तो वन में रहते हैं। अरे महाराज अगर आप ये वरदान दे दोगे तो धर्म के 4 चरण पूरे हो जाएंगे। एक तो सत्य का चरण पूरा हो जाएगा। धर्म के 4 चरण होते हैं बंधुओं, सत्य, तप, दया और दान। आप वरदान दोगे तो आपकी सत्यता की परीक्षा हो जाएगी। आपने सत्य का निर्वाह किया तो सत्य वाला चरण पूरा हो जाएगा। और राम जी जंगल में जाके जब तपस्या करेंगे तो तपस्या का चरण पूरा हो जाएगा। और भरत जी को राज्य दान दे दोगे तो दान का चरण पूरा हो जाएगा। और हमारे मंथरा के ऊपर दया करोगे तो दया का चरण पूरा हो जाएगा। यानी सत्य बोलो आप और तपस्या करें राम, और दान मिले हमको और दया मिले हमको। ये धर्म की अनर्थ व्याख्या है। और धर्म क्या कहता है? तपस्या मैं करूं, सत्य मैं बोलूं, दान दूसरे को दिया जाए और दया दूसरों पर किया जाए। ये धर्म के 4 चरण होते हैं बंधुओं। जब बहुत मनाए, माताएं ध्यान देंगे, जब बहुत मनाए और नहीं मानी तो अंतिम हथियार प्रयोग किया दशरथ जी। हर मां की, हर देवियों की इच्छा होती है कि मैं अपने पति से पहले यहां से जाऊं, दुनिया छोड़, मैं सुहागिन होकर के जाऊं। महाराज दशरथ ने कहा कि इसको अगर ये कह दूं कि राम के बिना मैं मर जाऊंगा, तब हो सकता है विधवा होने से डर जाए। तो महाराज दशरथ ने आखिरी अस्त्र प्रयोग किया कि जीवन मोर राम बिनु नाही। अगर राम चले जाएंगे देवी तो मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जिंदा रह सकता। तो कैकेयी कह रही है महाराज 2 में से तो एक को मरना ही है, चाहे आप मरो चाहे मैं मरूं।
हो तप्रात मुनि बेश धरी और जौन राम बन जाए तो मोर मरण। आपसे पहले मैं बचाऊं। तो दशरथ जी मानो लगे देखने कैकेयी जी को कि किसका मरना ठीक रहेगा, तुम्हारा मरना ठीक रहेगा कि हमारा। कैकेयी ने कहा महाराज आपका मरना ठीक रहेगा, क्योंकि आप मरोगे तो आपके सत्यता का सारे संसार में जस फैल जाएगा कि सत्य की रक्षा के लिए जीवन दे दिए, प्राण दे दिए, और मैं मरूंगी तो आपको कलंक लग जाएगा। इसलिए आप का मरना हमको ठीक दिखाई दे रहा है। मोर मरण राउर अजस, आपको अजस लगे। मोर मरण राउर अजस नृप समुझिय मन। तो राम राम कहीं विकल भुआलू जन बिन पंख बेहंग बिहालू। हमारे महाराज दशरथ राम राम हा राम पूरी रात जमीन पर पड़े। याद रखना बंदो, आजकल कुछ लोग 9 बजे दिन तक सोते हैं। हम चंडीगढ़ में कथा कहे अभी गए थे, हमने कहा कुंभकर्ण साल भर में 6 महीना सोता था। एक पंजाबी लड़का था, उसने कहा महाराज जी क्यों मजाक कर रहे हो, 6 महीना कोई सो सकता है क्या? हमने कहा तुम कितना सोते हो? उसने कहा महाराज जी हम 9 बजे से 9 बजे दिन तक सोते हैं। तो हमने कहा 24 घंटे में 12 घंटे सोते हो, तो साल भर में कितना सोते हो? कहने लगा महाराज जी 6 महीना। हमने कहा कुंभकर्ण के तो भाई हो, सोते रहते जी रहे हैं लोग कैसे? आज के वातावरण में नींद में दिन डूब जाते, रात कटती जागरण। भाई कलाकारों को छूट है, ये 2 बजे बेचारे सोते हैं, ये 9 बजे तक सोए तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जनरल लोगों के लिए थोड़े। महाराज दशरथ सारे जीवन 4 बजे सुबह उठते थे। पछले पहर भूपनित जागा। आज जिंदगी में पहली बार महाराज दशरथ के उठने में देर होती, पहले तहलका मच गया पूरे शहर में, उठे नहीं महाराज। और आज अगर आप सुबह कभी उठ जाओ, लोग कहेंगे क्या रामभोर जी गाड़ी पकड़नी है क्या, ट्रेन पकड़ना, इतने सवेरे। अब हमारे यहां सुखदेव भाटिया जी 6:30 बजे आ जाते हैं, 6:30 सब 1-1:30 बजे तक सोते हैं बस्ती प्रातः। और इनसे पहले तो हमारे कौशिक 5 बजे शंख निराम, 5 शायद 2-3 घंटा ये सोते ही होंगे, मैं तो अचरज कर जाता हूं। और जब उठते हैं तो शंख निनाद करके हमको भी उठाते हैं। निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में आज पहली बार दे रहे कि पछले पर भूपनित जागा आज सबही बड़े अचरज लागा। लोगों का आश्चर्य हो गया। लोगों ने कहा महामंत्री सुमंत जी जाओ अंदर देखो क्या हो रहा, क्यों महाराज नहीं जागे? जब महामंत्री गए तो महाराज जी जमीन पर पड़े, हा राम राम हे राम राम कहते ही बगल में बैठे। हिम्मत नहीं पड़ी सुमंत जी की पूछने। सुमंत जी ने कहा महाराज जी की जय हो। कैकेयी ने कहा सुनो, राम राम कहते पूरी रात व्यतीत कर दी और कुछ बता नहीं रहे कि क्यों राम राम कह रहे हैं, इसलिए तुम राम को बुला के लाओ, तब पता चले क्यों बोल रहे हैं राम। ये कैकेयी बोल। सुमंत जी भागे गए, राम जी को बुला के लाए। कथा बड़ी विस्तृत है। राम जी आए, राम जी कहने लगे मां